नमस्कार, कुमार आज के साथ आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। अभी की जो तस्वीरें आप मेरे साथ देख पा रहे होंगे, आज मैं आपकी मुलाकात करवा रहा हूं फ्लाइंग हाई सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल मैम सुरेखा जी शर्मा जी से। क्योंकि आज हम जहां आए हुए थे, क्योंकि आप सभी लोग जानते होंगे और आप लोगों में एक्साइटमेंट भी होगी, कुछ बच्चों में भी एक्साइटमेंट होगी, क्योंकि कल 17 फरवरी को 10th क्लास के जो बोर्ड के एग्जाम स्टार्ट होने जा रहे हैं। और साथ के साथ आपको बताता चलूं, क्योंकि 23 फरवरी को 12th क्लास के एग्जाम भी स्टार्ट होने जा रहे हैं। और एक जो हमारी खास बात होगी मैम से, क्योंकि आजकल फ्लाई मंडाल में एक अफवाह कह सकता हूँ फैली हुई है कि क्या फ्लाई मंडाल में डिग्री कॉलेज चाहिए। तो अगर हम डिग्री कॉलेज की बात करें, मैं भी चाहता हूं कि फ्लाई मंडाल को डिग्री कॉलेज मिले, पर डिग्री कॉलेज के पीछे क्या प्रोटोकॉल होते हैं, वो सारी बातें आज हम मैम से करेंगे। मैम, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सर। आप सबको मेरी तरफ से नमस्कार और आपका वेलकम हमारे स्कूल में आने के लिए। मैं यहाँ मंडाल हाई सेकेंडरी स्कूल से प्रिंसिपल सुरेखा रैना बोल रही हूँ। हाँ जी सर। मैम आप देखिए, एक हमारा सवाल ये रहेगा, आज जैसे सभी हमारे दर्शक भी जानते हैं, बच्चों को भी मालूम है, बच्चे एक्साइटेड है कि कल के एग्जाम को लेकर 17 फरवरी को 10th क्लास के बोर्ड के एग्जाम रेगुलर स्टार्ट होने जा रहे हैं, उसमें आपकी क्या क्या तैयारियां रही होंगी? हाँ सर, एग्ज़ाम्स बोर्ड के एग्ज़ाम तो हमारे हर साल आते हैं, तो हमारी प्रिपरेशंस उनके लिए काफ़ी रहती हैं। बच्चों को हमने पहले ही उनको मॉरल लेसन्स उनके ऊपर दिए हैं कि वो स्ट्रेस फ्री रहें। अपने उनके पेरेंट्स के साथ भी बातें होती रहती हैं कि बच्चों को रिलैक्स मोड में ही रखें, कि जिन्होंने जितनी तैयारी करी है उसके हिसाब से ही उसको रिवाइज करें और ज़्यादा स्ट्रेस ना लें। जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री जी भी बच्चों के साथ इसी महीने बात भी करते हैं फेब में, तो वो भी इसी तरह कहते हैं कि आपको तैयारी साल भर पढ़ना है, मेहनत करनी है, लेकिन बिना स्ट्रेस के एग्जाम देने हैं। और उसके साथ साथ हमने स्कूल में अपने 2 सेंटर्स हैं मेरे स्कूल में 10th के, इसी तरह 11th के भी हैं, 12th के भी हैं। तो 10th के ही 2 सेंटर्स हैं, तो उसमें हमारे स्कूल के भी बच्चे होंगे, बाहर के काफ़ी स्कूल्स हैं जी। उनके बच्चे आए होंगे। तो उनके लिए हमने हॉल्स वगैरह एक सेंटर को दिया है, और कुछ जो दूसरा सेंटर है, एक 77 एक 76 कुछ इस तरह के सेंटर्स हैं हमारे यहाँ बने हुए। तो उनको भी हमने रूम्स दिए हैं, वहाँ तैयारी करी है। कितनी स्ट्रेंथ एक हॉल में 100 से अबव है, एक विद इन 100 है एक हॉल की स्ट्रेंथ जो सेंटर की है। उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास बाहर से सुपरिटेंडेंट भी आ रहे हैं, डिप्टी सुपरिटेंडेंट आ रहे हैं। तो मेरे स्कूल से वहाँ पे असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट लगे हैं जो सारा सामान वगैरह अपना रखते हैं, पूरा एग्जाम जो कंडक्ट वो ही करवाते हैं। तो उसके साथ जो हमारे हॉल्स वगैरह है, हमने उनकी साफ सफाई मेंटेनेंस डेस्क जो है वो हमने अरेंज 2-3 दिन पहले से ही करवा के रखे हुए हैं। जी। तो साथ के साथ एक चीज और पूछना चाहूंगा, जैसे आपने कहा कि आपने पूरी तैयारी की हुई है, जो अदर स्कूल भी आएंगे, कुछ जो निजी स्कूल कह सकते हैं या प्राइवेट सेक्टर की बात करो, प्राइवेट हम्म, स्कूल भी आएंगे, क्योंकि उनको भी लगता है कहीं ना कहीं इस बार हम एग्जाम देने जा रहे हैं, तो वो थोड़े से बच्चे नर्वस भी रहते हैं और नहीं थोड़े इस तरह से रहते हैं कि उनको लेके आप क्या कहेंगे? हाँ, नहीं नहीं, उनके लिए भी बड़ा यहाँ पे कोऑर्डियल माहौल रहेगा, क्योंकि बच्चे बाहर से आते हैं और उनका कई बार ये होता है कि बच्चे जो फर्स्ट टाइम ही बाहर स्कूलों में पेपर देने जाते हैं तो थोड़े डरे होते हैं। तो उनके लिए हमारे टीचर्स का जो बिहेवियर है बड़ा कूल काम रहेगा उनके साथ। वो बड़े कोऑर्डियल उनके साथ बच्चों के साथ मिलते हैं, उनको आराम से बिठाते हैं। कई बार बच्चे रश में होते हैं कि हम लेट हो गए हैं, ऐसी कोई बात नहीं, हम उनको थोड़ा सा 2-3 मिनट की उनको रिलैक्सेशन दे के आराम से सीट पर बिठाते हैं। कई बार उनके पेरेंट्स आ जाते हैं, उनसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप पेरेंट्स उनको गेट पे ही छोड़ दीजिए, हम आगे जो स्टाफ बैठा होता है उनको बच्चों को ले लेता है और उनको गाइड करते हैं अपनी अपनी जिस साइड जी। उनका तो रूम्स साथ के साथ होंगे। मैं पूछना चाहूंगा आपसे, क्योंकि अगर स्ट्रिक्टनेस की बात की जाए, क्योंकि जब से आप आए हैं, तो पहले ही बात मैं कहूंगा, क्योंकि बच्चों में ये ऐसा बोला है कि आप एक फ्रेंडली हैं, बहुत अच्छे टीचर हैं, तो एग्जाम के दिनों में मुझे लगता है कि अगर बच्चों को थोड़ी सी रिलैक्सेशन दी जाए तो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो जाता है। तो स्ट्रिक्टनेस को लेकर आप क्या कहेंगे? नहीं, स्ट्रिक्टनेस तो होगी, क्योंकि ऐसे क्या होता है कि जो डिजर्विंग बच्चे होते हैं तो वो पीछे रह जाते हैं। जी। उनको उन्होंने जितना अंक लेने हैं, तो जो नहीं मेहनत करके आएंगे वो भी उनके बराबर, वो हम नहीं चाहते, वो मुझे अच्छा नहीं लगता, ना ही वो कभी होगा, ना ही कभी हम होने देंगे ऐसा काम। तो सेंटर जो है वो प्रॉपरली चलते हैं। ये है कि बच्चे को हरास नहीं किया जाएगा। अगर वो शीट मांगता है उसको टाइम पे शीट मिलेगी। हाँ, अगर उसको कोई डाउट है किसी का क्वेश्चन रिलेटेड, जहाँ थोड़ा सा उसमें हेल्प की जाएगी, लेकिन यहाँ पे कोई कहेंगे कि उनको थोड़ा सा चीटिंग के लिए दिया जाएगा या कुछ मटेरियल, उसके लिए स्ट्रिक्टनेस तो सर होगी। वो उनका पहले ही सर्च किया जाता है उनको सेंटर में बिठाने से पहले, और जब बैठते हैं बच्चे फिर उनका सारे पॉकेट्स वगैरह थोड़ा सा हम जी। देखते हैं, और देखना शुक्रिया। जरूरी भी होता है और सर। साथ के साथ एक चीज मैं पूछूंगा, क्योंकि जैसे आपने भी 10th के बारे में कहा, अब मैं 12th में भी आऊंगा, हाँ क्योंकि जी। 12th में भी क्यों है, इसी तरह से सब कुछ रहेगा। हाँ, 12th 11th के भी 2 सेंटर होंगे, 12th के भी 2 सेंटर होंगे।
तो हेक्टिक तो बहुत है, कंटिन्यूस पेपर चलेंगे, बीच में जिस दिन एक दिन 10th का होगा, 11th का होगा, 12th का होगा, सेम डेज ऑलमोस्ट नहीं है, मैंने देखा डेट शीट में अलग अलग डेज ही हैं। तो उसके अकॉर्डिंगली वो हमारी स्पेस हम उसके अकॉर्डिंगली हमने सेटअप किया होता है कि कौन सा सेंटर किसको देना है, तो वो चलेंगे तो आराम जैसे से आपके मेरे। क्लस्टर में अगर बात की जाए तो एक सुहाजना हाई स्कूल आता है, लक्ष्मीपुरा भी आता है, सूर्यचक भी रहता हाँ है। जी। क्या जिस तरह से तैयारियां आपकी जहाँ है तो वहाँ के सेंटरों में कुछ इसी तरह से तैयारियां रहेंगी? हाँ, इस वहाँ पे तैयारियाँ, वहाँ से स्वांजना का अपने स्कूल में सेंटर है, सूर्यचक में भी सेंटर, लक्ष्मणपुरा वाले हमारे पास आएँगे। तो उसके साथ ही उनका भी विज़िट हम करते हैं, वहाँ जी, की तैयारी देखने के लिए भी हम जाते हैं। क्योंकि आप बीच-बीच में जाते हाँ, रहेंगे, हाँ, अच्छी बात है क्योंकि हाँ। मैं भी चाहता हूँ क्योंकि आप हाँ, स्टिकनेस को सेंटर लेके भी क्योंकि देखेंगे, उनसे हमारी बात हुई है कि आपने कैसा बनाया, उनसे भी ले लिया, उनसे रफ स्केच कि आप बताइए कि आपने कितने बच्चे हैं और कहाँ अरेंज किया। हाई सेकेंडरी इधर हाई स्कूल स्वांजना में एक ही सेंटर है और उन्होंने मुझे बताया कि कितनी स्ट्रेंथ है उनके सेंटर में, तो उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने अपने सुपरवाइज़र वगैरह जितने लगाने हैं, तो वो उनको पहले ही बता दिया गया है, अलर्ट किया गया है, आप ऐसा चलो अच्छी रखें। बात है मैम कि अगर हर एक सेंटर में स्टिकनेस रहती है क्योंकि मैं भी ये चाहता हूँ क्योंकि मेरा जो फ्लाई मंडाल का जूथ है एक मजबूती के साथ आगे बढ़े क्योंकि अगर उनके साथ कहीं चीटिंग हो जाती है या चीट करते हैं बच्चे तो वो बच्चे रह जाएंगे कि जो पूरा हाँ, साल पढ़ रहे हैं मेहनत करते हैं। कि जो मेहनत करता है बच्चा वो पीछे रह जाता है वो चीट करके आगे आ जाता है जो बच्चा चीट करके आगे आएगा तो आने वाले दिनों में वो बच्चा ना तो अपने माँ बाप को एक अच्छा भविष्य दे सकता है ना हमारे स्कूल को एक अच्छा रिजल्ट दे सकता है। बिल्कुल सही बात है सर आपकी। ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा और नहीं हम होने देते हैं आगे भी, क्योंकि जो डिज़र्विंग बच्चे हैं जिन्होंने साल भर मेहनत करी है, तो उनसे दूसरे बच्चे आगे कैसे जा सकते हैं? जी ये कभी नहीं हो सकता। तो इस मामले में हमारी स्ट्रिक्टनेस तो वो रहती ही है। जी वो हमने सुपरवाइज़र को, सुपरिटेंडेंट को हमारा विज़िट रहता है, कंटीन्यूअस बेस हमारे कैमरेज़ लगे होते हैं, ऐसी बात नहीं होती जी, है। शुक्रिया। साथ के साथ मैम एक और बात करूँगा आपसे क्योंकि जो डिग्री कॉलेज को लेके आज का फ्लाई मंडाल में एक अफ़वाह फैली हुई है कि फ्लाई मंडाल को डिग्री कॉलेज चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि फ्लाई मंडाल में इतना एरिया है कि जहाँ डिग्री कॉलेज बन जाए, तो क्या हमारे पास इतने बच्चे हैं कि उस डिग्री कॉलेज में जाने के लिए? हाँ सर, ऐसा है कि ये डिग्री कॉलेज के बारे में मेरी लास्ट ईयर ही मैंने बात करी थी कोई मार्च अप्रैल में। तो मुझे लगा कि यहाँ पे हमारे बच्चे जो हैं दूर जाते हैं, गांधीनगर कॉलेज जाना है या एमएम कॉलेज जाना है, साइंस कॉलेज जाना है, तो कहते हैं यहाँ पे बच्चों को जाने में थोड़ा टाइमिंग, बसेस वगैरह की फैसिलिटी प्रॉपर ना होने के कारण टाइम काफ़ी वेस्ट हो। लड़कियाँ जो हैं मोस्टली दूर जाती हैं, शाम को वापसी में भी उनको जी, प्रॉब्लम आती है। तो इसके तहत मुझे लगा कि जहाँ पे हमारे अगर डिग्री कॉलेज बन जाए तो बड़ी अच्छी बात है हमारे बच्चियों के लिए, क्योंकि कई लोग जो है बच्चों को पढ़ने के लिए जाने नहीं देते आफ्टर 12th कि जी। कॉलेज दूर है, शाम को लेट आओगी घर वापस, तो वो पेरेंट्स उनको वहीं से मना कर देते हैं आगे स्टडीज़ के लिए। तो इसी के लिए मैंने रहते हुए इसको देखते हुए कि मैं सोचा था कि यहाँ पे हमारा भी होना चाहिए। लेकिन इसका है कि हमने इस विसिनिटी के अंदर इतने किलोमीटर्स के दायरे में हमारे यहाँ पे प्राइवेट एज़ वेल एज़ गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी जो पढ़ती हैं, उसको देखते हुए हमने ये आगे भी मैंने भी अप्रोच करा हुआ है। डायरेक्टर साहब के साथ, एजुकेशन वालों के साथ भी जब था, इधर कॉलेज वालों को डायरेक्टर कॉलेज के साथ भी चल रहा था। तो कॉरेस्पॉन्डेंस भी हुई है और उन्होंने हमसे पूछा था कि आप अपना ये सारा लिख के दीजिए, वो मैंने रिटर्न में उनका दे दिया हुआ मैसेज। ये हमारे एमएलए साहब से भी बात हुई थी उन दिनों। तो उसके बारे में जो हमारा यहाँ पास ही भोरकम हाई सेकेंडरी स्कूल पड़ता है, यूनिक पब्लिक हाई सेकेंडरी है, जी, वहाँ हमारा एक और है सेंट सेंट पीटर्स सेंट पीटर हाई सेंटर सेकेंडरी हाई स्कूल जी, सेकेंडरी। ये सब हमारे आसपास में इसी वेसिनिटी में ही पढ़ते हैं। जी। तो इन सब की स्ट्रेंथ देखते हुए लिहाजा यहाँ पे कॉलेज हो जाए तो वो बड़ी अच्छी बात है हमारे साथ के बच्चों साथ के लिए। एक्चुअली मैं जाते-जाते एक सवाल पूछूँगा आपसे क्योंकि अगर फ्लाई डाल की बात कर रहा हूँ, तो फ्लाई डाल में अभी तक एक ही हाई सेकेंडरी गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल है। तो क्या आपको नहीं लगता कि हाई सेकेंडरी स्कूल की भी फ्लाई डाल को एक रिक्वायरमेंट है? ये बात आपने बिल्कुल सही की, रिक्वायरमेंट तो है और मुझे लगता है यहाँ एरिया में हमारे पास जगह भी है। तो अगर ये, क्योंकि एक हायर सेकेंडरी हमारी सतवारी में है, तो जहाँ तो रैपर सतवारी में मिल जाए, जी, जहाँ फिर ये बॉर्डर एरिया वाली साइड ऊपर हमारे आगे मकवाल वाली साइड मिल जाए, जी। तो बच्चों के लिए ज़्यादा बेहतर हो, क्योंकि हमारे यहाँ पे स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है। क्योंकि एक तो यहाँ स्ट्रेंथ भी डिवाइड हो जाएगी। हाँ, स्ट्रेंथ जी, डिवाइड हो जाएगी और उससे क्या होगा कि बच्चों को जो है कंसंट्रेशन बच्चों का लिए जो है टीचर्स का वो अच्छी तरह से होगा, मैनेज अच्छी तरह से स्टाफ कर पाएगा। जैसे पोस्टें जितनी है उसके हिसाब से यहाँ पे स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है। जी, तो अकोमोडेशन के लिए भी हमने आगे कहा हुआ है, हमारा पीडब्ल्यूडी के साथ भी बात हुई थी, वो हमारे लेटर जो है सारे हमारे पहुंच गए हैं डीसी ऑफिस तक। जी, तो उन्होंने हमारा इसका जो है बनाया हुआ एस्टिमेट वगैरह, तो वो सैंक्शन होगा जैसे, तो बहुत सून वो हम कहते हैं हमारे ऑलमाइटी गॉड से हमारी यही प्रे है कि वो जल्दी से हमारी सुनवाई हो, हमें आगे से वो
मिल जाए बातें, तो हमारे जो सैंक्शन किया हुआ है, जो पैसा हमें एस्टिमेट बना हुआ है, वो सैंक्शन हो जाए तो बहुत जल्दी इसी सेशन में काम लग जी, जाए, मैं उम्मीद भी तो यही है। चाहूँगा कि माता रानी करे कि जल्दी से जल्दी आपको एक हाई सेकेंडरी स्कूल मिल जाए। तो मुझे लगता है कि अगर हाई सेकेंडरी स्कूल मिलता तो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि अगर बॉयज़ को हम एक हाँ, जगह शिफ्ट कर दें और हाँ, गर्ल्स को एक जगह शिफ्ट कर हाँ। दें, उससे क्या होगा जो बॉयज़ एंड गर्ल्स को लेके क्राइसिस होते हैं, वो कम हो जाएँगे। आपकी बात तो ठीक है कि मैं ये बात ठीक है कि हम एक बॉयज़ हाई सेकेंडरी कर देंगे, एक गर्ल्स हाई सेकेंडरी, लेकिन जी, मैं चाहती हूँ कि कोएड होना भी बड़ा ज़रूरी है। बच्चों के लिए कोएड में पढ़ना भी ज़रूरी है। जी, आगे जाके उन्होंने वर्क प्लेस पे आगे नौकरियाँ करनी, सब जगह जाना है, तो लड़के और लड़कियों को आपस में बैठ के उठने-बैठने का जो है वो इसी समय से ही आदत होनी चाहिए, हैबिट जी, बन जानी चाहिए। हमें आपस में ग्रुप डिस्कशन करनी है, बॉयज़ गर्ल्स में कोई डिफरेंस नहीं रहा नहीं है है। अब। हाँ, तो वो मैं चाहती हूँ कि कोएड की कोई ऐसी वो नहीं है कि कोएड नहीं हो, बॉयज़ अलग हो, गर्ल्स अलग हो, लेकिन ये है कि ऑन द होल स्ट्रेंथ ज़्यादा होने के कारण और स्ट्रीम्स में जो और भी सब्जेक्ट्स कम हैं वो मिल जाएँगे दूसरे में, तो बच्चों को ऑप्शन अच्छे हो जाते हैं। जी, कुछ उधर चले जाते हैं, कुछ इधर आ जाते हैं। जी, ये वाली बात जी, है। जी। धन्यवाद। तो आपने सुना आज कुमार आज के साथ प्रिंसिपल हाई सेकेंडरी स्कूल के साथ आज हमने खास बातचीत की। कुछ ऐसे पहलू जो हमारी आम पब्लिक को मालूम नहीं थे, तो वो भी आज मालूम हुए। मैं एक बार जाते-जाते प्रिंसिपल हाई सेकेंडरी स्कूल मैम का हार्दिक अभिनंदन करूँगा, तहे दिल से अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि हो सकता है आने वाले दिनों में एक बार फिर से हम इनसे बातचीत करेंगे, क्योंकि जो आपके मन दिल के अंदर आए हुए सवालात हैं, वो सवालात अक्सर मैं हायर अथॉरिटी तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ और इसी उम्मीद के साथ आगे बढ़ूँगा। तब तक मुझे दें इजाज़त। धन्यवाद।